अब तक आप सीख चुके हैं कि मेरा बिल्स में लेन देन को कैसे दर्ज करें। लेन देन को दर्ज करना सिर्फ आपके धन पर नजर बनाए रखने के लिए ही फायदेमंद नहीं है, ये आपके धन को समझदारी से इस्तेमाल करने और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद है। मेरा बिल्स ऐप में बनी रिपोर्ट आपको ये समझने में मदद करती है कि आपका बिजनेस पिछले कुछ समय से आर्थिक रूप से कैसे काम कर रहा है और आप अपने बिजनेस को ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए कौन से आसान कदम उठा सकते हैं। हम ये सीखेंगे कि इन रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ें और समझें और बेहतर फैसलों को लेने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे करें। होम पेज के निचले दाएं कोने पर रिपोर्ट्स बटन पर क्लिक करें। इससे रिपोर्ट का अनुभाग खुलेगा। आमतौर पर बेहतर जानकारी पाने के लिए समय समय पर धन से जुड़ी जानकारी को देखना फायदेमंद होता है। सबसे पहले पसंद की अवधि चुनें, फिर आखिरी महीने में खत्म होने वाले डेटा की समीक्षा की अवधि को 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष चुनें। ये विश्लेषण का पहला कदम है। फिर रिपोर्ट चुनें और से बड़ा का चिन्ह या ग्रेटर देन रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। आय और खर्च रिपोर्ट चुने हुए महीने के दौरान कमाई गई कुल आय और किए गए खर्च को दिखाती है। ये इस डेटा को ग्राफ में भी दिखाती है। क्षैतिज लाल रेखा एक सपाट रेखा है। ये महीने के लिए कुल वर्तमान खर्च को दिखाती है। बढ़ती हुई दैनिक आय को तारीख के हिसाब से हरे बिंदुओं से दिखाया जाता है और हरे रंग की एक रेखा से जोड़ा जाता है। आप इस ग्राफ को कैसे समझेंगे? वो बिंदु जहां आय यानी हरे रंग की रेखा खर्चों यानी लाल रंग की रेखा को पार करती है, हमें उस महीने के लिए बिजनेस के मुनाफे या नुकसान का स्थिति का बिंदु मिलता है। इस बिंदु पर महीने के मौजूदा कुल खर्च और आय दोनों मेल खाते हैं। लाल रेखा के ऊपर आय रेखा का बाद में बढ़ना उस महीने में हुए फायदे की सीमा को दिखाता है। ध्यान दे कि जैसे जैसे खर्चे ज्यादा होंगे, लाल रेखा ऊंची होती जाएगी। अगर हरी रेखा लाल रेखा को नहीं छूती, तो इसका मतलब है उस महीने आपका खर्च आपकी आय से ज्यादा हुआ है। दैनिक आय रिपोर्ट चुने हुए महीने के हर एक दिन कमाई गई कुल आय को दिखाती है। सभी कैलेंडर दिनों में कुल आय का ये वितरण दिखाता है कि एक महीने में बिक्री कैसे वितरित की जाती है। इस तरह का विश्लेषण आपको बिक्री में ग्राहकों की पसंद की पहचान करने में मदद करता है। इससे आपको पता चलता है कि बिक्री हफ्ते के आखिर में या महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में ज्यादा हो रही है या नहीं। साथ ही ये उस महीने में कमाई गई औसत दैनिक आय भी देता है। ये ध्यान में रखें कि जिस अवधि में आपके पास ग्राहकों की संख्या ज्यादा हो, उस दौरान आपके पास माल अच्छी तरह से हो। आय या मुनाफा रिपोर्ट समीक्षा अवधि के दौरान कमाई गई कुल आय के बारे में जानकारी देती है। ये उस अवधि में हुए मुनाफे को भी दिखाती है। मुनाफे को हरे रंग में दिखाया गया है। अगर आपको उस अवधि में नुकसान होता है, तो ये लाल रंग में नकारात्मक चिन्ह के साथ दिखता है। अगली 2 रिपोर्ट्स उत्पाद बिक्री और खर्च विश्लेषण से जुड़ी है। इन्हें पाई चार्ट में दिखाया गया है। पाई चार्ट एक चक्र है जिसमें अलग अलग रंगों में अनुभागों को दिखाया गया है। हर एक अनुभाग किसी सामग्री के हिस्से को दिखाता है। अनुभागों का आकार आपको योगदान के आकार के बारे में कुछ जानकारी देता है। उत्पाद बिक्री पाई चार्ट में सबसे ऊपर के 5 उत्पादों या सेवाओं के बारे में जानकारी देता है, जो आपको समीक्षा अवधि में सबसे ज्यादा आय उत्पन्न कर रहे हैं। इससे आपको अपने उन उत्पाद या सेवा की पहचान करने में मदद मिलेगी जो तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। इन उत्पादों से कमाई गई कुल आय को भी दिखाता है। इसी तरह खर्च विश्लेषण रिपोर्ट आपको समीक्षा अवधि में आपके बिजनेस द्वारा किए गए शीर्ष 5 खर्चों की जानकारी देती है। इससे आपको ये तय करने में मदद मिलती है कि क्या किसी खर्च की श्रेणियों में खर्च की कटौती पर गंभीरता से सोच विचार किया जाना चाहिए या नहीं। कई बार एक उद्यमी होने की वजह से व्यक्तिगत पैसे और बिजनेस से जुड़े पैसे के बीच का फर्क थोड़ा धुंधला हो जाता है।
अक्सर आप व्यक्तिगत पैसे को अपने बिजनेस में लगाते हैं। जब आपको जरूरत होती है तो आप बिजनेस से भी पैसे की निकासी करते हैं। पैसे के ऐसे इस्तेमाल पर नजर रखना जरूरी होता है। निकासी रिपोर्ट समीक्षा अवधि के दौरान निकाले गए या बिजनेस में लगाए गए पैसे पर नजर रखने में मदद करती है। अभी तक कुल बिजनेस से निकाली गई सकारात्मक या निवेश की गई कुल राशि नकारात्मक नंबर को दिखाता है। ज्यादातर निकासी घर के निजी खर्चों के लिए होती है। कुल निकासी को देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके बिजनेस से आपके व्यक्तिगत खर्चों में कितना योगदान हो रहा है, जो फिर आपके घर को चलाने में खर्च होता है। इस वीडियो में हमने सीखा कि रिपोर्ट के अलग अलग अनुभागों और उनकी व्याख्या के दिखाए गए बिजनेस का विश्लेषण कैसे करें। ये बेहद जरूरी है कि आप लेन देन को सही ढंग से दर्ज करें ताकि आपको अपने बिजनेस की स्थिति की सही जानकारी मिले। आशा करते हैं आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी।